कहानी की शुरुआत एक ऐसी महिला से होती है जो बाहर से जितनी सशक्त, आत्मनिर्भर और सफल दिखाई देती है, भीतर से उतनी ही अधूरी और बेचैन है। रोमी 50 साल की उम्र में एक रोबोटिक ऑटोमेशन कंपनी की सीईओ है। वह उन गिनी चुनी महिलाओं में से है जिन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया में अपनी शर्तों पर जगह बनाई है। उसका नाम बोर्डरूम में सम्मान से लिया जाता है। उसके फैसलों पर कंपनी का भविष्य टिका है और उसकी मौजूदगी ही लोगों को प्रभावित कर देती है। उसकी शादी एक मशहूर थिएटर डायरेक्टर से हुई है और उनकी 2 बेटियां हैं। बाहर से यह एक परफेक्ट लाइफ लगती है, लेकिन इस चमकदार सतह के नीचे एक गहरी खालीपन छुपी हुई है। रोमी की शादीशुदा जिंदगी में वह भावनात्मक और शारीरिक संतुष्टि नहीं है जिसकी उसे जरूरत है। उसका पति उससे प्यार करता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन वह रोमी की उन इच्छाओं को नहीं समझ पाता जो उसके भीतर सालों से दबती चली आई हैं। समस्या उसके पति में नहीं, बल्कि रोमी की बढ़ती और अधूरी शारीरिक जरूरतों में है, जो उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती हैं। एक दिन जब रोमी पैदल ऑफिस जा रही होती है, तभी अचानक एक कुत्ता उस पर झपटने के लिए दौड़ता है। उस पल रोमी का सारा आत्मविश्वास टूट जाता है और वह बुरी तरह डर जाती है। तभी एक युवा लड़का आगे बढ़ता है, कुत्ते को आवाज देकर अपने पास बुलाता है और बड़ी सहजता से उसे शांत कर लेता है। वह लड़का रोमी को बचा लेता है और बिना किसी अतिरिक्त दिखावे के वहां से चला जाता है। यह घटना रोमी के दिमाग में कहीं गहरे बैठ जाती है। ऑफिस पहुंचने पर रोमी का ध्यान फिर अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसी दिन उसकी असिस्टेंट कुछ नए इंटर्न्स को उससे मिलवाने लाती है। उन्हीं में वह लड़का भी होता है जिसने उसे कुत्ते से बचाया था। उसका नाम शैमुअल है, उम्र सिर्फ 23 साल। वह युवा है, आकर्षक है और सबसे अलग बात यह कि वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। रोमी और शैमुअल एक दूसरे को पहचान लेते हैं। रोमी महसूस करती है कि शैमुअल की ऊर्जा बाकी इंटर्न्स से बिल्कुल अलग है। वह झिझकता नहीं, सवाल पूछता है और रोमी से बात करते वक्त डरता नहीं। ब्रेक के दौरान रोमी उससे पूछती है कि उसने उस कुत्ते को कैसे काबू में किया। शैमुअल मुस्कुराकर बताता है कि उसके पास एक कुकी थी जिसे खिलाकर उसने कुत्ते को शांत कर दिया। यह जवाब जितना साधारण है, उतना ही गहरा असर रोमी पर छोड़ जाता है। उसी रात रोमी अपने पति के साथ बिस्तर पर होती है, लेकिन एक बार फिर उसे वही अधूरापन महसूस होता है। उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती और उसे वीडियो के सहारे खुद को संभालना पड़ता है। यह सब उसके मन में अपराध बोध और खालीपन दोनों को और बढ़ा देता है। अगले दिन ऑफिस में एक पार्टी रखी जाती है, जहां रोमी अपने पति के साथ जाती है। चारों तरफ लोग हंस रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, लेकिन रोमी खुद को अलग थलग महसूस करती है। वह सिगरेट पीने बालकनी में जाती है, तभी शैमुअल वहां आता है और बताता है कि उसने कंपनी के मेंटरशिप प्रोग्राम में रोमी को अपना मेंटोर चुना है। रोमी इस बात से अनजान होती है और चुप रह जाती है। पार्टी में लौटने पर उसका पति उससे डांस करने को कहता है, लेकिन रोमी मना कर देती है और एक तरफ खड़ी होकर शैमुअल को दूसरी लड़की के साथ बेफिक्र होकर डांस करते देखती है। डांस करते वक्त उसकी टाई नीचे गिर जाती है और उसे इसका एहसास तक नहीं होता। रोमी बिना पलक झपकाए उसे देखती रहती है, जैसे उस पल उसके भीतर कुछ बदल रहा हो। अगले दिन रोमी को वही टाई ऑफिस में जमीन पर पड़ी मिलती है। वह उसे उठाकर अपने केबिन में ले जाती है। अकेले में वह टाई को सूंघती है, उसे किस करती है और खुद से ही डर जाती है कि वह किस ओर बढ़ रही है। इसके बाद वह खुद को जवान और खूबसूरत दिखाने के लिए स्किन ट्रीटमेंट और थेरेपी लेना शुरू कर देती है, जैसे वह समय को पीछे मोड़ना चाहती हो। एक दिन लिफ्ट में उसकी फिर से शैमुअल से मुलाकात होती है। वह मेंटरशिप के नाम पर बात करना चाहता है, लेकिन रोमी खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि दोनों की एक मीटिंग होती है। शैमुअल उसके एक फैसले पर सवाल उठाता है। यह पहली बार है जब कोई इतना छोटा कर्मचारी इस तरह उससे बात करता है। रोमी को यह अजीब भी लगता है और आकर्षक भी। एक पल ऐसा आता है जब सीमाएं टूट जाती हैं।
शैमुअल उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और रोमी भी खुद को रोक नहीं पाती। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि यह गलत है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद वह खुद से वादा करती है कि वह उससे दूर रहेगी, लेकिन यह दूरी निभाना आसान नहीं होता। शैमुअल बार बार उसके सामने आता है, नियमों का हवाला देता है और रोमी धीरे धीरे उसके प्रभाव में आती जाती है। फिर वह रात आती है जब रोमी को एक होटल का पता मिलता है। वहां पहुंचकर वह खुद से लड़ती है, लेकिन शैमुअल के आत्मविश्वास और डोमिनेंट रवैये के सामने उसकी सारी हिचक टूट जाती है। वह पहली बार खुद को पूरी तरह संतुष्ट महसूस करती है। यही से उनके रिश्ते की असली शुरुआत होती है, एक ऐसा रिश्ता जो शक्ति, नियंत्रण और जुनून पर टिका है। रोमी की जिंदगी बदलने लगती है। उसका चलना, बोलना, हंसना सब कुछ अलग हो जाता है। वह ज्यादा आत्मविश्वासी और बेपरवाह दिखने लगती है, लेकिन यह सब एक खतरनाक मोड़ की ओर बढ़ रहा होता है। धीरे धीरे यह रिश्ता उसकी फैमिली और करियर दोनों के लिए खतरा बन जाता है। शैमुअल का उसके घराना, असिस्टेंट का शक करना, ब्लैकमेल और कंट्रोल का खेल सब कुछ उलझता चला जाता है। आखिरकार सच सामने आता है और रोमी अपने पति को सब कुछ बता देती है। उसका पति टूट जाता है, गुस्से में उसे घर से निकाल देता है। रोमी अकेली पड़ जाती है। शैमुअल भी समझ जाता है कि वह गलत रास्ते पर है और खुद को अलग कर लेता है। कहानी का अंत एक अधूरी लेकिन सच्ची सुलह पर होता है। रोमी अपनी गलतियों को स्वीकार करती है, अपने पति से माफी मांगती है और दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देने का फैसला करते हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक रिश्ते की नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जो अपनी इच्छाओं, अपराधबोध और पहचान के बीच फंसा हुआ है। अंत में रोमी यह समझ पाती है कि उसकी फैंटेसी, उसकी चाहते और उसका सच सब मिलकर ही उसे बनाते हैं। अब सवाल आपसे है, अगर आप रोमी के पति की जगह होते तो क्या आप उसे माफ कर पाते? क्या गलतियां माफी के बाद सच में खत्म हो जाती हैं, या वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही गहरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें।